बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश के मौजूदा हालात को लेकर अंतरिम सरकार और उसके मुखिया मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि बांग्लादेश में अब हिंसा रोजमर्रा की सच्चाई बन चुकी है और अंतरिम सरकार या तो इस हिंसा को नजरअंदाज कर रही है या फिर इसे रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में शेख हसीना ने कहा कि जिस कानून व्यवस्था की कमजोरी को आधार बनाकर उनकी सरकार को हटाया गया था, वही हालात यूनुस सरकार के दौर में और ज्यादा बिगड़ गए हैं। उनके मुताबिक बढ़ती हिंसा बांग्लादेश को अंदर से खोखला कर रही है और साथ ही पड़ोसी देशों के साथ उसके रिश्तों पर भी बुरा असर डाल रही है। शेख हसीना का दावा है कि भारत बांग्लादेश की मौजूदा अराजकता, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों और बढ़ते धार्मिक कट्टरपंथ को साफ तौर पर देख रहा है। उन्होंने कहा कि जब कोई सरकार अपने ही देश में बुनियादी कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल रहती है तो उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख भी तेजी से गिरती है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब इंकलाब मंच के नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद ढाका में हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में हादी को गोली मार दी गई थी। गंभीर हालात में उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। इसके बाद शाहबाग इलाके में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। इंटरव्यू में शेख हसीना ने कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों को लेकर भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस सरकार ने जेल में बंद दोषी आतंकियों को रिहा किया, कट्टरपंथियों को सत्ता और सरकार में जगह दी और ऐसे संगठनों को खुला माहौल दिया जिनके तार अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़े हैं। शेख हसीना ने चेतावनी दी कि मोहम्मद यूनुस को न तो राजनीति का अनुभव है और न ही शासन चलाने की समझ, और कट्टरपंथी ताकतें उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक स्वीकार्य चेहरा बनाकर पेश कर रही हैं, जबकि भीतर ही भीतर देश की संस्थाओं को कट्टर बना रही हैं। उन्होंने कहा कि यह स्थिति सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की शांति और स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। शेख हसीना के मुताबिक बांग्लादेश की धर्मनिरपेक्ष पहचान उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन आज उसे कुछ चरमपंथी ताकतों के हाथों कुर्बान किया जा रहा है। भारत बांग्लादेश संबंधों पर बात करते हुए शेख हसीना ने मौजूदा तनाव के लिए पूरी तरह यूनुस सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि भारत विरोधी बयान दिए जा रहे हैं, धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा रही और चरमपंथियों को खुली छूट दी जा रही है, जिससे हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या और बाद में शव जलाए जाने की घटना पर शेख हसीना ने गहरी चिंता जताई। इस घटना के बाद भारत में तीखी प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिली और सुरक्षा कारणों से चटगांव में भारतीय वीजा सेवा भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया। शेख हसीना ने कहा कि भारत की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं पूरी तरह जायज हैं, क्योंकि कट्टरपंथी ताकतें न सिर्फ अल्पसंख्यकों को बल्कि राजनयिक मिशनों और मीडिया संस्थानों को भी निशाना बना रही हैं। अंत में उन्होंने कहा कि जब तक बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और जिम्मेदार सरकार की वापसी नहीं होती, तब तक देश में स्थिरता लौटना बेहद मुश्किल रहेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।